आपको आज कोई लूज़र जैसा फीलिंग तो नहीं आती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कोई ना कोई काम हो जो कि आपने दिनों से, महीनों से, सालों से टाल रखा हो। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और आग के साथ आपने उस काम को शुरू किया था, लेकिन वो काम, वो किताब, वो लैंग्वेज, वो गिटार, सब के सब किसी कोने में धूल खा रहे हैं। एज इफ़ कि वो मिशन कभी एक्टिव ही नहीं करता हो, और कभी कभी काफ़र आप दुनिया से वादा कर देते हो, अपने से वादा कर देते हो, और जब आप उन चीज़ों पर खड़े नहीं उतरते, आप अपने आप को लूज़र घोषित कर देते हो। दुनिया आपको लूज़र घोषित कर देती है, और इसी स्पाइरल में फंस के इंसान अपनी सेल्फ वर्थ ही भूल जाता है। वह उसके बाद एक एम्बिशन सेट करने ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है वो कभी किसी भी चीज़ पर खड़ा नहीं उतर पाएगा। लेकिन इसमें उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपको आपके बड़ों ने ये बोल दिया, यह काम कर ले, यह वाला काम कर तक हो जाना चाहिए, इतने नंबर आ जाना चाहिए, इतना सक्सेस हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ तो आपको बता दी गई, लेकिन उन्होंने इसको यह नहीं बताया कि एम्बिशन और सक्सेस, इन दोनों के बीच का रिलेशन लीनियर होता है। अगर ऐसा ही होता कि जो आपने सोचा और जो आपने प्लानिंग किया उसे आपने कर ही दिया। कितने सारे लोग हैं जिनके पास उस काम को करने के लिए बहुत अच्छी वजह है, उनके पास रिसोर्सेस है, पेशेंस है और टाइम भी है, लेकिन वो तब भी उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी ज़िंदगी यही झूठ सिखाया गया था कि जो एम्बिशन है, जो गोल सेटिंग है, जो सक्सेस है, जो अकाउंटेंट है, उन दोनों का बीच रिलेशन जो है वो एकदम लीनियर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पे इस स्क्रैल को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। ये वेस्टर्न म्यूज़िक नोट्स का एक स्क्रैल, और क्या होगा अगर मैं बताऊं कि आपकी मोटिवेशन बिल्कुल यानी पैटर्न फॉलो करती है। अब आप कहेंगे, भाई मोटिवेशन और म्यूज़िक से क्या रिलेशन? बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपके सवाल को, और इस वीडियो में आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस स्क्रैल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही सीक्रेट और अंडररेटेड लॉ, जैसे बोला जाता है द लॉ ऑफ सेवन या द लॉ ऑफ सेवन, जिसे इंस्ट्रोजन किया जाता है। एक बहुत ही जाने माने रिचुअल मास्टर GIO गुरुदेव ने, जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ओशो जैसे रिसर्चर मास्टर पे भी, जिन्होंने एक चीज़ ऑब्जेक्ट की नेचर में, हमारे कॉमर्स में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फिनोमिना है जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करती है। यानी कि नेचर में कई सारे ऐसे चीज़ है जो लीनियर नहीं होता, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। इसी पैटर्न को हम अपनी ह्यूमन लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। अभी आपको यह बात सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक
सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगी और आपको एक पूरा आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा किस तरह से आपको इस पैटर्न को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। जैसे ही कोई पिट कॉल हो जहाँ पे भी आप डिमोटिवेट फील करने वाले हो, उस पॉइंट को आप प्रिडिक्ट कर ले, अपनी फेलियर और प्रिडिक्ट कर ले और उस पिटफॉल से बाहर निकलने के लिए क्या क्या मेथड है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। अब आप एलेक्स हर्मोजी को ज़रूर जानते होंगे। यह एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बस वाफ है, कलेवर है, हार्ड वर्किंग है। और इनकी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आपको कैसे बताया कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपकी एक्सेलरेशन है, वो थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन ये अपने को घुमा फिरा के दोबारा से उस जोन में लाते हैं और अपना काम दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। बिल्कुल यही चीज़ आपको इस स्क्रिल देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आप कोई भी गोल सेट करते हैं, कोई भी इंटेंशन आपके अंदर पनपती है, तो आप डॉ से स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान देंगे कि आप जैसे ही स्केल पे आगे बढ़ रहे, एक स्टेज पे एक इंटरवल आता है और इस इंटरवल पे ये नेचर है इस पैटर्न का कि ये यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। लेकिन अगर बिल्कुल इसी इंटरवल पे आने से पहले आप इसको कॉन्शियस शॉक दे दिया या फिर एक कॉन्शियस एनर्जी सोर्स प्रोवाइड किया, जो आप इस पर्पस से बाहर निकल जाते हैं और दोबारा से अपनी ट्रेजेक्टरी में वापस आ जाते हैं। और जैसे ही आप इस ट्रेजेक्टरी पे वापस आते हैं, एक और पीटा फॉल आता है बिल्कुल आपकी सक्सेस से पहले। और अगर आपने यहाँ पे दोबारा से अपने आप को कॉन्शियस शॉक नहीं दिया, तो आप दोबारा से इस पिटफॉल के शिकार बन जाते हैं। अब आइए इस पैटर्न को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जो नोट है, इसका मतलब है द स्पार्क ऑफ इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, एक विज़न बनती है, आपके अंदर एक डिज़ायर पनपती है कि आप कहते हो कि मुझे चेंज होना है, या मुझे यह चीज़ चाहिए, या ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे एक टैब है, आपको लगता है कि ये जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, यह लास्ट करने वाली है, लेकिन हमेशा आपके अंदर रहेगी। और इसी मोटिवेशन के साथ आप दूसरे नोट पे आते हैं रे। यहाँ पे आपका एक्शन शुरू होता है, यहाँ पर आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। यानी कि आप जिम जा रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक रिदम फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से जहाँ से मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मैं करना वो चाहता था। और फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब आ जाता है तीसरे नोट पर, यानी मी पर। जहाँ पे एनर्जी
प्लेक्यू होने लग जाती है। यह है तो पार्ट जहाँ पे रजिस्टर बनने लगती है। आपके अंदर इंजर डाउन पनपने लगते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। यह है वो फेस जहाँ पे हनीमून फेज़ ख़त्म होने लग जाता है। यहाँ पर आप बेसिकली फ्रिक्शन फील करते हैं, फिटिंग फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप खुद के कनेक्शन करने लग जाते हैं। और ये हमारे इस पैटर्न का पहला डेंजर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं द मी या इंटरवल, जो 80% मिशन सेट किया जाता है यहाँ पर मर जाता है। और यहाँ पर ज़िंदगी आपकी इंटेंशन का टेस्ट लेती है। यहाँ पर आपके मैकेनिकल पैटर्न दोबारा से रिसर्च करने लग जाती है। आपकी पुरानी हैबिट किक इन करने लग जाती है। आप दोबारा से लेज़ी हो जाते हैं, दोबारा से अपनी डाइट छोड़ बैठते हैं, दोबारा से लेग करने लग जाते हैं। अब अगर यहाँ पे आपने अपने आप को कॉन्शियस शॉक दिया, अगर यहाँ पे आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो, तो आप किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेंगे, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे, गेम खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक शॉक इंजेक्शन दे दिया, तो आप दोबारा से अपने एम को लेकर रिकमेंड कर बैठेंगे और दोबारा से उसी ट्रैक पर लौट आएंगे जहाँ पे आपने शुरू किया था। और अगर आपने इस इंटरवल से बाहर निकल गए, तो अगर आ जाते तो 5th नोट पे, जहाँ पे कि आपका एक रिस्टेबलेशन फेज़ है। यहाँ पर हमारा सिस्टम रिक्लेम करने लग जाता है। अब आपका फ्यूल एक्साइटमेंट नहीं है, आप अपना फ्यूल है इंटेंशन, आप अपना फ्यूल है डिसिप्लिन। अब आपके मन में काम में घुसना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब आपके लिए धीरे धीरे सेकंड नेचर बनता जा रहा है। आपको पता है कि 6 बजे जिम जाना, तो 6 बजे जिम जाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं छठी स्टेज पे, जहाँ शोर की हमारा एक्सेलरेशन फेस। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आप कुछ समय के लिए कंसिस्टेंट थे और लोग भी इस चीज़ को नोटिस करने लगते हैं। आप दोबारा से मोमेंट फील करते हैं, कंट्रोल फील करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ मुझे वो चीज़ मिल गई, मैंने वो चीज़ अर्न कर ली है और मैं डिज़र्व करता हूँ। और फिर हम जाते हैं हमारे 7वें नोट पे, जहाँ पे ला, जो कि हमारा प्यूटिव बिल्कुल पीक से अब पहले आप प्रोसेस के एंड तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक बूथ की तरह जहाँ जा रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए कुछ सेटल डाउन अपीयर हो सकता है। एक उन्हें में से यह कर रहा हूँ पॉइंट तक आ चुका है। क्या इसके बाद आप क्या होने वाला है? क्या मुझे सच में ये चीज़ करनी भी है थी? ये ऐसे सेटल डाउन है जो बहुत ही कॉन्शियस इंसान फील कर पाता है। और उसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं हमारे 8वें फेज़ पे, जिसे बोला जाता है द सी डो इंटरवल। यानी अब हमारा सेकेंड इंटरवल है, जहाँ पर आप दोबारा से कोई गलती कर सकते हैं। यह इसीलिए डेडली है क्योंकि यह
ऑलमोस्ट सक्सेस की तरह लगने लगता है। यहाँ पर आपको लगता है कि ओह, अब तो पहुँच गए मैं। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस रश लगने की जो टेंडेंसी है, ये सारी चीज़ किक इन करके लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई इंस्टाग्राम पेज शुरू करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं जब तक आपकी वीडियो 1 मिलियन व्यू ना पार कर जाए, और जैसे ही आपका एक वीडियो 1 मिलियन व्यू पार कर जाता है, आप कहते हैं हो गया काम। अब मैं अगर 2-3 दिन बाद भी वीडियो डाल दूं तो कोई बात नहीं। अब लोग मुझे थोड़ा पहचानने लगे हैं, और बिल्कुल फर्स्ट इंटरवल की तरह अगर यहाँ पे इंसान ऑटो पायलट मोड पे चला गया, दोबारा अपनी पुरानी टेंडेंसी की तरफ चला गया, तो वह अपने मोमेंट खोने लग जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पूरी पुशी थ्रू कर दी, तो दोबारा से दूसरे ऑक्टोप पर जाप कर जाएंगे। और इसी तरह से यह साइकिल चलती रहती है। और इस पैटर्न के अंदर भी पैटर्न होते हैं जो एक मल्टी लेयर पैटर्न है, और यह आपकी लाइफ पे भी लागू हो सकता है और एक टास्क पे भी लागू हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के एक फ़ेज़ पे भी लागू हो सकता है। अब जो भी मैंने आपको समझाया, आप इसे एक किंग एग्ज़ाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। लेटस से आपको एक गोल है, नई हैबिट बनाना। आप 5 बजे उठना चाहते हैं और आप 5 बजे उठने के डिसीज़न लेते हैं। सेकंड फेस यानी रे होना, यहाँ पे आप 3 दिन तक 5 बजे उठते हैं। मी यानी जो तीसरा फेज़, वो आपको थोड़ी सी रेजिस्ट लगने लगती है, थोड़ी सी टाइटनेस आपको हिट करने लगती है। इसके बाद आता है इंटरवल, यानी कि वो फेज़ जहाँ पे आप शायद अपनी हैबिट मिस कर दे, आप अपनी सिस्टम तोड़ दे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने स्ट्रिक तोड़ दी तो आपकी पूरी साइकिल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिकमेंड किया तो आप आ जाते हैं फा पे। अब आप एक इंटरवल पे कर चुके हैं, इसके बाद में आप जाते हैं सोल पे, जहाँ पे अभी आपके लिए एक रिदम बन चुका है। आपको ये काम अभी आसान लगने लगता है। और अगले फेज़ पे और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो चुका है, लेकिन उसके बाद में दोबारा से आप दूसरा इंटरवल आ जाता है, जहाँ पे आप ट्रैक करना भूल जाते हैं। आप इसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी थे वो धीरे धीरे जाने लग जाती है। आपको लग रहा है कि 5 बजे उठ ही जाता हूँ तो 5 क्लब का प्रोडक्टिव, 5 क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। 5 बजे उठ जाता हूँ तो 5 बजे का प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद में हम बढ़ते हैं सी डो की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल रिग्रेस करने लग जाते हैं, आलस स्नूस मारने लग जाते हैं। क्योंकि भैया आप महीने में 20 दिन 5 बजे उठ लिए, तो 10 दिन थोड़ा सा आलस चले तो क्या चक्कर है भाई। लेकिन अगर आपके यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी छोड़ दी तो उसके एक हफ्ते बाद आप दोबारा 8 बजे के क्लब में मेंबर बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने इन इंटरवल पे अपने आप को कॉन्शियस शॉक नहीं दिया, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी, तो आप यहाँ ऑटो डाके कर लेते हैं। आप अपनी डायरेक्शन भूल जाएंगे, अपना मोमेंट खो बैठेंगे और दोबारा
अपनी पुरानी हैबिट के शिकार बन जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि कॉन्शियस शॉक दिया कैसे जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको बता दूं कि ये लॉ ऑफ आउट ऑफ 7 एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है बहुत बड़ा स्कूल ऑफ सिचुएशन का, जिसे बोला जाता है द फोर्थ, जिसे हम बहुत ही डिटेल में एक सीरीज़ फॉर्म में डिटेल करने वाले हैं हमारे मेंबर सेक्शन में, जिसे पे आप पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सबसे मेंबर सेक्शन पे आप बात करने वाले उन आइडियल, उन फ़िलोसफी, उन मेथड, उन प्रोटोकॉल जिसकी मदद से आप इसे इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल जर्नी को उसकी पीक पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इंसाइट और आपको साइकोलॉजी और फिटनेस रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पे माथाली के 2-4 लाइव स्ट्रीम होंगे और सिर्फ मेंबर के लिए एक्सेलुवेटिव होगी, जहां पे आपको डायरेक्टली सवाल पूछ पाएंगे, हमारे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा मेंबर सेक्शन ज़रूर चेक कीजिए। तो अब सवाल यह है कि हमने इंटरवल आइडेंटिफाई कर लिया है, अब क्या किया जाए। तो इस केस में जो पहली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं उसे बोलते हैं द शॉक ऑफ व्हील। यानी कि जैसे ही आप उस पिटफॉल में जाए, आपको पता लग जाए कि आप पहले इंटरवल के पिटफॉल में गिर चुके हैं, वहाँ पे आप यूज़ करना है। और माइक्रो रिचुअल, उदाहरण के तौर पर आपको अपना पर्सनल माइक्रो रिचुअल बताता हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम होने लगी है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा कम होने लगा है, मैं अपनी एक स्पेशल माइक्रो रिचुअल यूज़ करता हूँ। यानी मैं अपने आप को सबसे पहले डिस्कम्फ़र्ट देता हूँ, उसके बाद मुझे जो भी करना होता है उस चीज़ को मैं उठा लेता हूँ, बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में चला जाता हूँ। यानी कोई कैफ़े, कोई पार्क, कोई बिल्कुल नया जगह, और मैंने पहले कभी काम नहीं किया है या बहुत समय से काम ना किया है। उसके बाद मैं अपने पेपर उठाता हूँ, अपने गोल को अपने हाथों में रिटर्न फॉर्म में लिखता हूँ। इतनी मशक्क़त करने के बाद मेरा दिमाग अपने आप प्राइम हो जाता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि इससे मेरा दिमाग अपने आप को याद दिलाता है कि यह काम मैंने क्यों शुरू किया था, रिकमेंड करने की, और आज अंदर से उत्पन्न होती है, क्योंकि दिमाग को पता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, इतना पेन है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए इस काम को क्यों ना निपटा ही दिया जाए। इसी से एक मिलता जुलता रिचुअल यूज़ करते हो एंड्रयू एब्यूरमैन, जिन्हें आप में से हम बहुत सारे लोग जानते हैं। उनका मेथड यह है कि जब भी उन्हें कोई काम करना होता है, लेटर या कोई भी चैप्टर लिखना होता है अपनी बुक का, उनका मन नहीं कर रहा, वह प्रोकास्टिनेट करने का मन करता है, टिप्टो का टास्क का एक ऐसा टास्क उठाते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा बकवास लगता है और वो पर्सनली हेट करते हैं एक्शन शीट की। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि उसे एक काम करना है जो कि ज़रूरी है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है, तो वह उससे भी ज़्यादा हार्ड टास्क उठाते हैं, यानी कि अपने टैक्सेस की एक टैली बनाने लग जाते हैं एक कलेक्ट शीट में, जो बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। तो जैसे ही आप
एक टास्क के सामने एक दूसरा टास्क रख देते हैं जो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उस टास्क से इस टास्क को करने का जो ट्रांज़िशन है वह एक डाउन हिल मूवमेंट को जाता है और आपके लिए भी ज़्यादा आसान हो जाता है और ओरिजिनल टास्क को परफॉर्म करना, और इसी तरह वो गेम में वापस आ जाते हैं।